अगर आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है तो मेरे बोलने पर एक बार बाबा शाम को अपनी प्रॉब्लम बता कर देखिए। अगर प्रॉब्लम जड़ से खत्म ना हो जाए तो बता देना। आज की 2 मिनट स्टोरी है अंकित जी की। अंकित जी बीमा कंपनी में काम करते थे। बीमा कंपनी में किसी ने 14 लाख का फ्रॉड कर दिया और उसका इल्जाम अंकित जी पर आ गया। अंकित जी परेशान हो गए। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली खुद को निर्दोष साबित करने की, पर नहीं कर पाए। नौकरी से तो हाथ धोना ही पड़ा और 14 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, वरना जेल जाना पड़ेगा। 1 महीने का टाइम मिला था अंकित जी को पैसे चुकाने के लिए। अंकित जी ने जब घर पर बताया तो इनके पिताजी ने बोला, गांव में एक जमीन है, वो बेच देंगे, उससे सारा कर्जा चुका देंगे। पर बोलते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो मुसीबत हर तरफ से आती है। उस जमीन को इनके चाचा ने बेचने से मना कर दिया। अब एक पंडित जी के बोलने पर ये अपने गांव से सीधे खाटू धाम पहुंच गए, हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लगवाने के लिए। और एक बार कोई हाई कोर्ट पहुंच जाता है, खाटू पहुंच जाता है, तो उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। खाटू में ऐसा जज बैठा है जो हर फैसला कर देता है। अंकित जी बाबा के सामने गए तो बाबा की आंखों में इनको बहुत तेज चमक दिखाई दी और अंकित जी मंदिर से बाहर आ गए। अब इनको जो टेंशन थी वो खत्म हो गई। ये बाबा के भरोसे छोड़कर अपने घर आ गए। उसके 1 सप्ताह बाद इनके ऑफिस से इनको कॉल आया और इनको ऑफिस बुलाया गया। जैसे ही अंकित जी ऑफिस गए तो इनको पता चला इनके किसी दोस्त ने, जो इनके साथ काम करता था, उसने 14 लाख रुपए का फ्रॉड किया था और उसका नाम अंकित जी पर लगवा दिया था। अब उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था। फ्रॉड करके उन पैसों से उसने कार ली थी और एक दिन कार से अपने ऑफिस ही जा रहा था कि 1 हफ्ते पहले अचानक से उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी आ गई, जिससे इनको कुछ दिखाई नहीं दिया और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अब अंकित जी समझ गए ये वही रोशनी थी जो अंकित जी ने बाबा की आंखों में देखी थी और वही टाइम था जब अंकित जी खाटू श्याम के सामने रो रहे थे। वो कहते हैं ना का खाटू वाले के दरबार में देर नहीं है, बस आपको विश्वास करना पड़ेगा। और अगर बाबा ने आपका हाथ पकड़ लिया तो आपको किसी और के हाथ की जरूरत नहीं है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई और आपके पास भी बाबा से जुड़े कोई चमत्कार या कोई अनुभव है तो हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।